हमारी ये कहानी है जयपुर की एक छोटी सी फैमिली की, जहाँ मम्मी पापा और तनु खुशी खुशी रहते हैं। 9 साल की तनु अपने मम्मी पापा की जान है। उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। वो लाख बदमाशी करे, लेकिन उसके पापा के सामने कोई उसे आंख भी नहीं दिखा सकता था। उसके मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते थे, इसीलिए उसे संभालने के लिए उन्होंने एक मेड रखी थी, जिसका नाम था सीमा। सीमा तनु की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। उसके नाश्ते से लेकर उसे स्कूल से ले जाने और ले आने तक की हर जिम्मेदारी सीमा की ही थी। बच्चों को हर कोई प्यार करता है, लेकिन जब वो प्यार हद से ज्यादा हो जाता है तो बच्चे बिगड़ने लगते हैं। पापा तनु से बहुत प्यार करते थे और मम्मी को इसी बात की हमेशा चिंता रहती थी। मम्मी के लिए भी तनु उनकी जान थी, लेकिन वो ये भी देख रही थी कि इस प्यार से उसकी आदतें बिगड़ रही हैं। तनु की मम्मी के लिए वो एक प्रिंसेस थी, लेकिन उन्हें लगता था कि प्रिंसेस को भी अपने काम खुद से करने आने चाहिए। पापा तनु को हमेशा छोटी बच्ची की तरह देखते थे, लेकिन मम्मी ये सोचती थी कि वो बड़ी हो रही है। जब वो घर से बाहर निकले तो इतनी तैयारी हो कि खुद को संभाल सके। हालांकि वो जब भी तनु के पापा से ये बात करती तो उनके पास एक ही जवाब होता, अभी उम्र ही क्या है उसकी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। यही सुनते सुनते तनु कुछ महीनों में 10 साल की होने वाली थी, लेकिन अभी तक वो सीमा पर ही डिपेंडेंट थी। सुबह उठने के बाद से ही तनु की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता, सीमा दीदी। सीमा दीदी मेरा नाश्ता, सीमा दीदी मेरे सॉक्स कहाँ हैं, सीमा दीदी मेरा स्कूल बैग पैक कर दो। सीमा भी उसकी हर आवाज पर दौड़ी चली आती। तनु थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी उसे किसी काम के लिए मना ही नहीं कर पाता था। सीमा तो बिल्कुल भी नहीं। स्कूल से आने के बाद तनु अपने खिलौने पूरे घर में बिखेर देती, जिसे सीमा को समेटना पड़ता। कभी कभी तो तनु ऐसी जिद कर देती कि उसे खाना भी सीमा को अपने हाथों से खिलाना पड़ता था। तनु की मम्मी को ये सब सही नहीं लगता था। उन्होंने सीमा से कई बार कहा कि वो तनु का हर काम ना किया करे। तनु बिगड़ती जा रही है और इसे बिगाड़ने में इसके पापा और तेरा बहुत बड़ा हाथ है। तो उसके सारे काम क्यों करती है? जो काम वो खुद कर सकती है उसे बहाने से मना कर दिया कर। कहा कर कि तुझे और भी काम है, उसे खुद से अपने काम करना सीखना होगा। कैसे मना कर दूं दीदी? आपको भी तो पता है ना कि तनु बिटिया कैसे मुंह बना लेती है, और मैं उसे ऐसे उदास नहीं देख सकती। छोटी उम्र है, बड़ी होने पर वो खुद सीख जाएगी। दीदी आप इतनी चिंता मत करिए। मम्मी ने सीमा को समझाया तो सही, लेकिन उन्हें कुछ खास उम्मीद नहीं थी कि वो समझेगी। तनु की मनमानी ऐसे ही चलती रही। एक दिन वो अपने कमरे में खेल रही थी, तभी उससे खिलौने वाली अलमारी के ड्रॉर का हैंडल टूट गया। उसे पता था कि अगर मम्मी ने ये देखा तो वो उसे डांटेगी, इसीलिए वो सीमा को आवाज देने लगी। सीमा उसके लिए लंच बना रही थी। उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो आज थोड़ा झुंझलाई हुई थी। बार बार तनु के बुलाने पर वो उसके कमरे में गई। सीमा दीदी मुझसे ये टूट गया, प्लीज इसे ठीक कर दो ना। तनु बिटिया आज हमसे ये नहीं हो पाएगा, पहले ही बहुत काम है। आप हैंडल रख दो, मैं बाद में लगा दूंगी। तनु ने सीमा से पहली बार किसी काम के लिए ना सुनी थी। वो उसे ऐसे आंखें दिखाने लगी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन सीमा आज इतनी कमजोरी महसूस कर रही थी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो सारे काम छोड़कर बस सो जाए। इसीलिए तनु के घूरने की परवाह किए बिना वो किचन में लौट आई और अपना काम करने लगी। तनु ने वो हैंडल गुस्से में फेंक दिया और अपने बेड पर जाकर सो गई। उसे सीमा की ना सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मम्मी ने उसे रात के खाने के लिए उठाया। उसने देखा कि सीमा घर में नहीं है। उसने मम्मी से पूछा तो पता चला कि आज वो जल्दी घर चली गई थी। तनु खाना खाकर थोड़ी देर बाद फिर सो गई। सीमा हर रोज तनु के उठने से पहले आ जाया करती थी। वही उसे उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती, नाश्ता देती और फिर स्कूल छोड़कर आती। तनु को सीमा की आवाज सुनकर उठने की आदत हो गई थी, लेकिन आज उसे सीमा नहीं बल्कि मम्मी ने उठाया। पहले तो तनु उठ ही नहीं रही थी, और जब उठी तो ये देख हैरान रह गई कि सीमा कहाँ है। पूछने पर मम्मी ने बताया कि वो काफी बीमार है, इसीलिए कुछ दिन अपने घर आराम करेगी। तनु को ये सुनकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो उठी और नहाने के बाद कपड़ों के लिए सीमा को पुकारने लगी।
फिर उसे याद आया कि आज तो वो आई ही नहीं। उसने मम्मी को वैसे ही आवाज लगानी शुरू कर दी जैसे वो सीमा को हर काम के लिए बुलाया करती थी। सीमा के ना होने पर मम्मी का काम वैसे ही बढ़ गया था। उन्हें जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर ऑफिस भी जाना था, इसीलिए वो तनु की हर आवाज पर उसके पास दौड़कर नहीं जा सकती थी। स्कूल के लिए निकलने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मम्मी ने सोचा कि ऑफिस जाते हुए वही तनु को स्कूल छोड़ देंगी और वापस आते हुए उसे लेती आएंगी। यही सोचकर वो तनु के कमरे में गई, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि तनु अभी तक ऐसे ही बैठी हुई थी। न उसने स्कूल ड्रेस पहनी थी, न अपना बैग पैक किया था। मम्मी ये देख गुस्सा होने लगी। ये क्या नाटक है? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? टाइम देखा है? स्कूल के लिए लेट होना है क्या? सीमा दीदी रोज तैयार करती है, आज वो नहीं है तो मैं आपका वेट कर रही थी। आप रेडी करोगी फिर ही स्कूल जाऊंगी ना। मम्मी को पहले ही बहुत देर हो रही थी, इसीलिए वो चिड़ी हुई थी। तनु की बात सुनकर वो और चिढ़ गई। उन्होंने तनु को समझाया कि सीमा कुछ ज्यादा ही बीमार है, कह नहीं सकते कि वो कब तक काम पर लौटे। उनके पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि वो उसकी एक एक चीज ढूंढ कर उसे दे, इसीलिए जब तक सीमा वापस नहीं लौटती तब तक तनु को उसके सारे काम खुद से ही करने होंगे। ये सुनते ही तनु ने कहा उससे ये सब नहीं होगा। मम्मी ने कहा नहीं होगा तो फिर घर पर ही बैठे, वो खुद से तैयार होगी तभी स्कूल जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। मम्मी को पता था कि तनु को स्कूल जाना बहुत पसंद है। वहाँ उसके दोस्त होते हैं, उनके साथ खेलना, टीचर से शाबाशी लेना, ये सब उसे अच्छा लगता है, इसीलिए वो स्कूल मिस नहीं कर सकती। लेकिन आज तनु भी जिद पर अड़ी थी, इसीलिए उसने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगी। मम्मी को पहली बार ऐसा मौका मिला था कि तनु को कुछ सिखा सके, इसीलिए उन्होंने भी उसका खाना बनाकर रख दिया और कहा कि अगर उसकी मर्जी नहीं है तो स्कूल ना जाए। इतना कहकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई। पापा जल्दी में थे, इसीलिए आज अपनी प्रिंसेस की फरियाद भी नहीं सुन सके। सबके जाने के बाद तनु अकेली रह गई। पहले तो गुस्से में उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर उसे जोरों की भूख महसूस होने लगी। उसने कभी अपने हाथ से खाना निकालकर नहीं खाया था। आज भी उसने भूख कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कर ना सकी। आखिर में उसे खुद से प्लेट उठाकर खाना निकालना पड़ा। इसके बाद उसे छोटे मोटे कुछ और काम भी करने पड़े। आज वो सारा दिन अकेली घर पर बोर होती रही। उसे एहसास हो रहा था कि स्कूल ना जाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने तय कर लिया था कि कल से वो कैसे भी करके स्कूल जाएगी। ऑफिस से लौटने के बाद मम्मी ने जब उसकी खाने की प्लेट देखी तो मन ही मन खुश हुई। पहली बार तनु ने खुद से खाना निकाल कर खाया था। उन्होंने उससे पूछा कि घर पर उसका दिन कैसा बीता, जिसके जवाब में वो कुछ नहीं बोली। अगले दिन मम्मी ने उसे उठाया, जिसके बाद वो खुद से स्कूल के लिए तैयार होने लगी। उसने अपने जूते और सॉक्स भी खुद ढूंढे, स्कूल का बैग खुद पैक किया। वो अपने जूते बांध रही थी, लेकिन उसे ये करना नहीं आता था। तब भी उसने जैसे तैसे जूते के फीते बांधे, जिसे बाद में मम्मी ने ठीक किया। स्कूल से आने के बाद उसने धीरे धीरे अपना पूरा कमरा फैला दिया। हर तरफ स्कूल की बुक्स, खिलौने और तनु का बाकी सामान फैला हुआ था। मम्मी ने उसे कहा कि ये भी उसका ही काम है, उसे खुद करना होगा। तनु ने अपना पूरा कमरा खुद से ही समेटा, खिलौनों को सही जगह पर रखा, किताबें समेटी। 3-4 दिन ऐसा ही चलता रहा। उसे अब ये सब करने की आदत हो रही थी। एक दिन उसने खुद से ही अपनी खिलौने वाली अलमारी के ड्रॉर का हैंडल भी फिक्स कर लिया, मजबूरी में ही सही। ये सब करके उसे अच्छा लग रहा था। वो समझ गई थी कि अपना काम करने से कितना सुकून मिलता है। लगभग 1 हफ्ते बाद सीमा काम पर लौटी। नाश्ता बनाकर वो तनु को जगाने गई, लेकिन वो ये देख हैरान रह गई कि तनु पहले ही खुद से ही तैयार होकर बैठी थी। वो अपना स्कूल बैग पैक कर रही थी। सीमा को देखते ही तनु ने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग सीमा दीदी, अब मैं अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ। आपको अब मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। उस दिन के बाद से तनु अपने हिस्से का काम खुद ही करती थी और ऐसा करके उसे खुशी महसूस होती थी।